नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं जीवमजीवं दब्बं जिन्वर्वशेण जेणने दिठं देविन्दविन्दबन्धं वन्देदं सभ्यता शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना द्रव्य संग्रह चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे काल द्रव्य का वर्णन देखा था अपन ने। और काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सारा वर्णन कल अपन ने देखा था। ठीक है, अब क्या देखना है, द्रव्य और उसकी अस्थिकाय के भेद। जो 6 द्रव्य है ना, उनमें कौन सा अस्थिकाय है और कौन सा अस्थिकाय नहीं है। एवं छब्बेमिदं जीवा जीवप्रभेदो दब्बम् उत्तम काल विजुत्तम नादब्बा पंचयत्थिकायादो। एवं छब्बेमिदम यानी इस प्रकार छब्बेमिदम मतलब 6 वेद हैं। किसके? जीवा जीवप भेद दो दब्बम, जीव और अजीव के भेद से द्रव्य के 6 भेद हैं। अपन को पहली गाथा में 2 भेद बताए थे। कौन से? जीव और अजीव बताए थे। ठीक है, और वहाँ से अपनी चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन इस गाथा में 23 नंबर में आकर के आचार्य ने अब उनके भेद कर दिए। तो क्या बोला कि मूल में तो 2 ही द्रव्य हैं, जीव और एक अजीव, लेकिन इनके जब अपन भेद करते हैं तो 6 हो जाते हैं। जीव और अजीव के भेद करने से 6 प्रकार के द्रव्य हैं। उत्तम, उत्तम मतलब उत्तम, ऊपर जो कहे गए हैं उन 6 में से काल विजुत्तम, विजुत्तम मतलब छोड़ करके। ठीक है, तो काल को छोड़ दो। नादब्बा, तो नादब्बा मतलब जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? पंच अत्थिकायादो, काल को छोड़ दिया तो 5 बचे जो, तो उन 5 को अपन को क्या जानना? अस्थिकाय जानना है। ठीक है, 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य कैसा है? अस्थिकाय नहीं है, और 5 द्रव्य जो है वो कैसे हैं? अस्थिकाय हैं। ठीक है, अस्थिकाय क्या होता है पता है सबको? हाँ ठीक है, अभी आगे गाथा में आचार्य स्वयं बताएंगे। तो अभी अपन को इतना जान लो इस गाथा में कि जीव अजीव के भेद करने से द्रव्य 6 प्रकार के हो जाते हैं, और उन 6 प्रकार के द्रव्यों में से काल द्रव्य को छोड़ दो तो जो है अस्थिकाय 5 प्रकार के हैं। ठीक है, इतनी सी बात बताई है। तो जब अस्थिकाय की तुमने चर्चा करी तो शिष्य ने प्रश्न किया कि वह अस्थिकाय क्या होता है, किसे कहते हैं अस्थिकाय? तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। संति जदोतेणेद अस्थित्ति वणन्ति जिन्वरा जमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अत्थिकायाय। हाँ, संति, संति मतलब होते हैं,
होते हैं बोलो या हैं बोलो, ठीक है। जदो इसलिए, ते मतलब वे, एदे मतलब इस प्रकार, अथिति, अथिति मतलब अस्थि, भणंती कहे हैं। वो जो छहों प्रकार के द्रव्य हैं वो है मतलब मौजूद हैं, अभाव नहीं है उनका, ठीक है। तो छहों प्रकार के द्रव्य हैं, इसलिए उनको बोलते हैं क्या, भड़न, क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं, ठीक है। अथिति, अस्थि प्लस इति तो अथिति हो गया। तो अस्थि इस प्रकार कहते हैं। तो कौन कहता है, पागल पुरुष नहीं, मूर्ख पुरुष नहीं, कौन कहता है, जिनवरा, ठीक है। तो आचार्य ने बार बार जो है ना जिनवरों का सीधा सीधा नाम लिखा, प्रमाण दिया है कि क्योंकि ऐसे संसार के लोग तो कुछ भी कहते रहे, तो संसार के लोगों के कहने से कोई बात सही थोड़ी हो जाती, संसार के लोगों को कोई बात अच्छी लगने से अच्छी नहीं हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर मोहर लगाई, जिनवरा, जिनेंद्र भगवान कहते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे मन से, ठीक है। तो जी जो शास्त्र है जी बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, और इस शास्त्र को जो कंठस्थ कर लेगा मय अर्थ के, उसको जिनवाणी का सार समझ में आएगा, और जो इसको कंठस्थ नहीं कर पाएगा उसको जिनवाणी का सार समझ में आने वाला नहीं है। तो सार जब नहीं आएगा तो क्या होगा, अपने मन से यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ लगाता रहेगा। शास्त्र तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जो कहना चाहते हैं वो वास्तविक बात हमारी पकड़ में आ रही कि हम यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ लगा करके और उसको पूरा कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो क्या होता ना कि जिसने ABCD पढ़ी होगी, आ अनार के पढ़े होंगे तो वो पुस्तक व्यवस्थित पढ़ पाएगा, और जिसने आ अनार के नहीं पढ़े और उससे बोलो सीधे पुस्तक पढ़ने बैठ जाओ, सो कुछ का कुछ पढ़ता है। तो ऐसे ये जो है ना द्रव्यानुयोग की ABCD है, प्राथमिकता नर्सरी है। ये भी हम तुम्हें जो पढ़ा रहे ना, ये कौन सी क्लास है, बोले महाराज बहुत कठिन, बहुत कठिन नहीं, ये तो अभी नर्सरी पढ़ा रहे हैं। कौन सी क्लास है, नर्सरी है, ठीक है, बड़ी क्लास नहीं है। बड़ी क्लास तो ये बहुत सारी है, पंचाष्टिकाय है, प्रवचन सार है, ठीक है ना, ऐसी बड़ी बड़ी बहुत सारी क्लासें हैं। अभी जो है जी कौन सी है, तो नर्सरी है। अभी जब बच्चा नर्सरी में प्रवेश लेता है, स्कूल में जाता है, तो सबसे पहले उसको नर्सरी पढ़ाई जाती है, तो जी नर्सरी है, ठीक है। तो हाँ, जब नर्सरी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और नर्सरी नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि अस्थि, अस्थि का मतलब होता है जी छहों द्रव्य जो हैं ऐसा जिनवर देव ने कहा है, इसलिए उनको बोलते हैं अस्थि। काया एव बहुदेशा, और कैसे हैं वो द्रव्य, काय के समान बहु प्रदेशी हैं, उनके बहुत सारे प्रदेश हैं, एक प्रदेशी नहीं है। तमहा, इसलिए काया इव ये है, अस्थि काया, तो फिर अस्थि में काया और मिला दो तो क्या हो गए, अस्थि काय हो गए। अस्थि मतलब है, काय मतलब बहुप्रदेशी। तो जो जो द्रव्य बहुप्रदेशी होता है उसको बोलते हैं अस्थि काय, और जो बहुप्रदेशी नहीं होता है उसको बोलते हैं अस्थि। अस्थि मतलब है, तो कौन कौन सी अस्थि है और कौन कौन सा अस्थि काय है, ठीक है ना। पूर्व की गाथा में बोला था, उत्तम काल विजुत्तम नादब्बा का पंचअस्थि कायादु। तो उत्तम उक्त में से काल द्रव्य को छोड़ दो, अलग कर दो, तो 5 जो हैं वो अस्थि काय हैं, और काल द्रव्य जो है वो कैसा है, अस्थि है, काय नहीं है, ठीक है, अस्थि है। अब ये बताओ
जी अम्मा को आता है इनको, अम्मा को नहीं आता है। कौन अम्मा को? तुम्हारे पीछे बैठे उनको आता है? नहीं नहीं, इसी में से पूछ रहे हैं। तो काल द्रव्य को काय क्यों नहीं बनाया? बोलो अम्मा। काल द्रव्य को यहाँ पे बोला ना, का उत्तम काल विजुत्तम, तो काल को क्यों छोड़ दिया? काल द्रव्य को क्यों छोड़ दिया? इतना सा प्रश्न है, सरल है, इजी है बिल्कुल। अब वो देखो सैलू की सास वो बुआ जी नकल करा रहे हैं। अच्छा तुम ही बता दो, नकल नहीं करा, बोलो। हैं? एक प्रदेशी है तो रहने दो, एक प्रदेशी, क्या दिक्कत है अपन को? हैं? क्यों नहीं है कायवान? कायवान क्यों नहीं है? तो एक प्रदेशी रहने दो ना। तो हाँ बोलो। है तो ऐसे छोटे छोटे उत्तर नहीं देने, ऐसे उत्तर देना पड़ता है कि कायवान वह होता है जिसके पास बहु प्रदेश होते हैं। चूंकि काल द्रव्य के पास बहु प्रदेश नहीं है, इसलिए वह कायवान नहीं है। व्यवस्थित उत्तर लिखना पड़ता है। अब तुम तोड़ तोड़ के देते से तुम्हारी बहू तो मास्टर है ना, तो बहू से पढ़ लिया करो बैठ करके। समझ रहे ना? तो काल को अपन ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि काल एक प्रदेशी है। ठीक है, जो बहु प्रदेशी होता है उसको अस्थि काय बोलते हैं, और जो बहु प्रदेशी नहीं होता है उसको मात्र अस्थि बोलते हैं। तो 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य मात्र अस्थि है और 5 द्रव्य अस्थि काय है। ठीक है, आगे समझ में? बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है। है तो बिल्कुल सरल ही नहीं, इसमें कठिन क्या है? हाँ बिल्कुल सरल है। अभी जब कठिन पढ़ाएंगे इसे तो फिर तुम लोग भाग जाओगे। अभी तो बिल्कुल बिल्कुल सरल है जी, मतलब ABCD पढ़ा रहे हैं जी, मान के चलो। ठीक है, कठिन तो अभी पढ़ा ही नहीं रहे कुछ भी। अब यहाँ पे और आगे अपन चले तो फिर आचार्य जी 6 द्रव्य बताए। अब इनके प्रदेशों की संख्या बता रहे कि अब पहले तो ये निश्चित हो गया कि ये 6 द्रव्य हैं। किसी को शंका है क्या? नहीं है शंका। देखो बागी द्वारा वालों को शंका नहीं होती, निशंक रहते। समझ रहे? तो 6 द्रव्य हैं, ऐसा अपन ने प्रमाणित कर दिया कि 6 द्रव्य हैं। तो अब हैं तो कितने हैं, उनके प्रदेश कितने हैं, आकार कितना है, कहाँ रहते हैं, तो जी सब यहाँ पे बता रहे हैं। होन्ति असंख्या जीवे धम्माधम्मे अनंतयासे मुत्तेति व्यपदेशा कालस्य गुणतेन शोकाओ। हाँ, यहाँ पे किसी को वो पूरी 58 गाथाएं याद है द्रव्य संग्रह की? कोई है ऐसा 58 गाथाएं याद हो? पहले करी होगी ना? करी थी? किस किस ने करी थी बता? एक और एक, 2, 3। दीपक की अम्मा को भी है। यहाँ पुरुषों में किस किस को है? कोई नहीं है। तो अब इनको एक काम करना, बैठ करके पूरी क्रम से दोहराना। ठीक है, और ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि अपन कहीं रास्ते में भी जा रहे हों तो जैसे भक्तांवर का पाठ करते हैं ना, तो ऐसे द्रव्य संग्रह का भी पाठ कर सके। कोई पुस्तक की आवश्यकता ना पड़े, कुछ आवश्यकता नहीं, अपने मन से ही सारी 58 गाथाएँ क्रम से गाते रहें। समझ रहे? इनको याद है श्रेणी के। तो ऐसी पूरे सब लोग पूरे याद करो। क्या करते बैठे बैठे? तो घर में कोई काम तो है नहीं है, बैठे बैठे बैठे
आगम की गाथाएं याद करो, आगम की गाथाएं याद करोगे तो आत्मा शुद्ध बनेगी, आत्मा के प्रदेशों में विशुद्धता आएगी, अच्छी चीज होगी। समझ रहे ना? तो होंती, होंती मतलब होते हैं, असंख्या, असंख्या मतलब असंख्यात। तो असंख्यात प्रदेश होते हैं, किस किस के होते हैं असंख्यात प्रदेश? जीवे। अब यहाँ पे जीवे लिखा है तो कितने जीव लेना अपन को? कितने जीव लेना? तुम लोग तो मास्टर हो ना, इनमें मास्टर कौन कौन है? तुम भी मास्टर हो? बहुत सारे मास्टर हैं। यहाँ पे जीवे क्यों लिखा है? जीवेशु क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे अपन जीवेशु लिख सकते थे ना, तो जीवे ही क्यों लिखा? जोर जोर से लो ना। हाँ, एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो जीवे कैसे बनाया? जीवे, जीवे कैसे बनाया है? नहीं जानते? जीवे जो है सप्तमी का एक वचन है, ठीक है? तो जीवे मतलब जीव में या जीव पर, ठीक है? तो यहाँ पे अधिकरण में जीवे बनाया जाता है, अधिकरण जब लगाते हैं तो जीवे लग देते हैं, तो सप्तमी का एक वचन जीवे बनता है। यदि अपन को सारे जीव लेने होते तो फिर जीवेशु लिखते अपन, ठीक है? जीवे एक वचन लेना ना, जैसे वो तत्वार सूत्र में सूत्र आता है आद्य परोक्षम, तो वहाँ पे आद्य क्यों लिखा? आद्य कैसे बनाया? आद्य कैसे बनाया है? कैसे? बहुवचन नहीं है, द्विवचन है। आद्य, आदि, आदि, आद्यम, इसमें आद्य में तुम्हारा द्विवचन बनेगा आदि इकारांत। कोई है संस्कृत वाला मास्टर? वो विनोद जी है ना मास्टर, संस्कृत के हो? नहीं आता। तो इसमें आदि इकारांत लगेगा इसमें, ठीक है ना? आदि के अपन बना रहे तो इकारांत में प्रथमा का द्विवचन बनेगा आद्य में, ठीक है? पुरुषा, पुरुषौ, पुरुषे, द्विवचन ही आएगा। द्विवचन क्यों आ रहा है? क्योंकि आद्य से अपन ने दो लिए ना, मति और सूर्य दो ले लिए, तो वहाँ आद्य, तो यहाँ पे जीवे लिखा ना, जीवे, तो जीवे से अपन क्या करेंगे? सप्तमी का एक वचन है जीवे, तो एक जीव लेंगे अपन, बहुत सारे जीव नहीं लेंगे। तो होंती संख्या जीवे, असंख्यात प्रदेश होते हैं किसमें? एक जीव में, धम्मा, धम्मे, धर्म में, अधर्म में, ठीक है ना? तो इत्ते में होते हैं, धम्मा धम्मे, एक जीव में, धर्म में, अधर्म में असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयासे, आकाश में कितने होते हैं? अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते, मुत्ते, मुत्ते मतलब मूर्तिक, ठीक है? तो मूर्तिक में कितने होते हैं? इसमें भी सप्तमी लगाई है, तो मूर्तिक में कितने होते हैं? तिवीय प्रदेशा, तो मुत्ते में तिवीय प्रदेशा, तीनों प्रदेश होते हैं, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। कालस्य गो, काल में एक प्रदेश होता है, ना तेण, इसलिए नहीं है, सो काओ, वह कायवान, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? सबके प्रदेश बता दिए। एक जीव में कितने प्रदेश? जोर से बोलो। एक धर्म में कितने प्रदेश? धर्म कितने होते हैं? धर्म 10 प्रकार के होते हैं। धर्म कितने होते हैं? जोर से तो बोलो। धर्म कितने होते हैं?
10 धर्म होते ना, वो 10 धर्म नहीं लेना यहाँ पे, पहले भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे धर्म नाम का द्रव्य लेना। तो धर्म जो द्रव्य है वो कितने होते हैं, तो वह एक ही है, अखंड एक है। कितना बड़ा एक है, तो जितना बड़ा 3 लोक है उतना बड़ा एक है, ठीक है। क्या बोल रही है अम्मा, कुछ समस्या है, समस्या है कोई? तो धर्म द्रव्य 3 लोक के बराबर अखंड एक है, ठीक है। अधर्म द्रव्य कितने हैं, कितने अधर्म है, बहुत सारे धर्म है। लोगों को मारना अधर्म है, झूठ बोलना धर्म है, बोला ना। तो वो वाला धर्म नहीं लेना। कौन सा धर्म लेना, तो अधर्म नाम का द्रव्य लेना। तो वो अधर्म नाम का द्रव्य कितना है, तो एक ही है। कितना बड़ा है, तो 3 लोक के बराबर है। जितना बड़ा 3 लोक है उतना ही बड़ा धर्म द्रव्य है और उतना ही बड़ा अधर्म द्रव्य है। तो इसके प्रदेश कितने हैं, तो असंख्यात, ठीक है। धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। और आकाश के प्रदेश कितने हैं, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, आकाश के प्रदेश कितने हैं, सावन भाई नहीं आता। आकाश के प्रदेश कितने हैं, जोर से बोलो ना, अनंत है। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, ठीक है। तो आकाश के जब पूछे जाएं तो अनंत लेना। क्यों लेना, क्योंकि इसमें अलोकाकाश भी शामिल हो गया। लेकिन जब लोकाकाश के पूछे जाएं तो कितने बोलना, असंख्यात बोलना, क्योंकि अलोकाकाश अलग हो गया। तो अलोकाकाश की अकॉर्डिंग लोकाकाश कितना है, तो छोटा सा, जबकि लोकाकाश ही बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है। 343 घन राजू। लेकिन अलोकाकाश कितना है, तो उससे असंख्यात गुना बड़ा है, ठीक है। उद्गल के प्रदेश कितने हैं, उद्गल के प्रदेश कितने हैं, सब लोग बोलो ना जोर से, अनंत। समझ में आया। तो पुद्गल का वास्तव में तो एक ही प्रदेश है, ठीक है। पुद्गल कैसा है, एक प्रदेश ही है, लेकिन मिल करके वह पुद्गल बहुत सारे प्रदेशी बन जाता है, उसमें मिलने की शक्ति है। उस अपेक्षा से अपन उसको संख्यात भी बना दिया, असंख्यात भी बना दिया और अनंत भी बना दिया, ठीक है। अब जी टेबल रखी है जी, क्या पुद्गल है कि धर्म है पुद्गल है, ठीक है। इसके प्रदेश कितने हैं, इस टेबल के प्रदेश कितने हैं, 3 है। इस टेबल के प्रदेश कितने हैं, इस टेबल के प्रदेश कितने हैं, विनोद भाई तुम तो पंडित हो। इस टेबल के प्रदेश कितने हैं, ओहो नहीं बताएगा कोई, बोलो सुरेंद्र की अम्मा, तुम बोलो अम्मा। असंख्यात प्रदेश, इस टेबल के अनंत प्रदेश हैं, ठीक है। क्यों है अनंत प्रदेश, क्योंकि कल भी हमने तुम्हें बताया था, एक छोटा सा कुछ भी पत्थर है तो उसमें अनंत प्रदेश हैं पुद्गल के। असंख्यात तो बहुत छोटे होते हैं, और असंख्यात पुद्गलों का पिंड हमारी आँखों से दिखता नहीं है, अनंत का ही दिखता है। जिस सब जो अपन को दिख रहे हैं, जी सब अनंत पुद्गलों से मिल करके बनाए गए हैं। इस टेबल में तो बहुत बड़ी है, समझ रहे हैं ना, ये जो टेबल है ना, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि एक
त्रिउला होता ना, तुम लोग धनेरा बोलते, धनेरा। धनेरा का जो शरीर है वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अब जो धनेरा बड़ा है कि टेबल बड़ी है? टेबल बड़ी है तो स्वाभाविक है कि जो जिससे बड़ा है तो उसके ज़्यादा ही होंगे। तो इस, हाँ बोला। नहीं, जीव की अपेक्षा तो असंख्यात ही है। जीव के अनंत प्रदेश होते ही नहीं हैं। ठीक है, जब जीव की अपेक्षा लगाई जाए तो फिर तो वहाँ असंख्यात ही गिने जाते हैं। अनंत की जब बात आती है तो वहाँ पर पुद्गल की ही चर्चा होती है, प्रदेशों की अपेक्षा। किसके? पुद्गल के तीनों प्रकार के, संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है। लेकिन जो संख्यात पुद्गलों का एक पिंड है वो तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे, अभी तुम टॉर्च जलाओगे तो बहुत सारे यहाँ पे वो लटक रहे होंगे, दिखते ना अपन को लटकते हुए। तो आचार्य कहते कि वो जो लटक रहे ना वो भी अनंत परमाणुओं के पिंड हैं, वो भी असंख्यात के नहीं है। जो वो लटक रहे हवा में, तो ये तो लटक नहीं रही, बैठी है। जब वो बैठी है तो उसमें असंख्यात नहीं है, इसमें तो अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिला करके जो टेबल बनाई है। संख्यात असंख्यात का जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है और हमारी आँखों का विषय नहीं बन पाता है। ठीक है, हाँ, सब लोग आकाश में है। क्या? जी टेबल? हाँ, क्या बोल रहे? प्रश्न फिर से करो ना अच्छे से। हाँ हाँ, देखो उस अपेक्षा से देख लो। कौन रहेगा लोक आकाश में? रहने दो ना उसको, तो क्या दिक्कत है अपन को? उसमें अनंत कैसे आ जाएंगे? कोई उत्तर देगा? हाँ जी, अम्मा उत्तर दे रही, बोलो अम्मा। इसमें अनंत कैसे आ जाएंगे? इनका कहना है कि लोकाकाश में रहेगा तो लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश ही है और जी अनंत प्रदेश ही है, तो फिर जी लोकाकाश में कैसे रहेगा? कैसे रहोगा? अवगाहन शक्ति के कारण रहेगा। आकाश के एक एक प्रदेश पर पुद्गल के असंख्यात असंख्यात प्रदेश समाहित हो गए हैं, इसलिए आकाश के असंख्यात प्रदेशों पर पुद्गल के अनंत अनंत प्रदेश रह सकते हैं। तो वो अवगाहन शक्ति है ना उसके पास। 6 द्रव्य में अवगाहन शक्ति किस किस के पास है? संभल के बोलो। आकाश के पास जो अवगाहन शक्ति है वो तो उसका असाधारण गुण है, लेकिन साधारण गुण तो 6 द्रव्यों का है। ठीक है, अवगाहन नाम का जो गुण है ना वो असाधारण गुण तो आकाश का है, लेकिन साधारण गुण तो 6 द्रव्यों के पास है। 6 द्रव्य अपने अपने में सबको अवकाश दान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाधा पड़ती, किसी किसी को नहीं दे पाते। जैसे कि ये टेबल है, अब इस टेबल पे तुम बैठो तो अंदर घुस जाओ, घुस सकते क्या? क्यों? तो उसमें अंदर नहीं घुस रहे ना, तो इसका मतलब है वो तुम्हें अवगाहन नहीं दे रहे। तो इसलिए इसका जो है ना असाधारण गुण नहीं है, साधारण गुण है। लेकिन आकाश 6 द्रव्यों में से किसी को भी मना नहीं करता, इसलिए उसका असाधारण गुण है। ठीक है, तो इसके जो अनंत अनंत प्रदेश है ना, तो इनकी अनंत अनंत प्रदेश एक एक आकाश के प्रदेश पर असंख्यात असंख्यात प्रदेश समाहित हैं, इसलिए असंख्यात में अनंत का समावेश हो गया। ठीक है, कठिन तो नहीं हो गया? बिल्कुल सरल है, समझ रहे? कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। अभी आज समय हो गया है,
कल अपन और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कठिन नहीं है, विषय बहुत अच्छा है। यदि ये विषय समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, समझ रहे हैं? क्योंकि आदमी यहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं फंसता है ना, और जब बुद्धि सुलझ जाए तो फ्री हो जाए। तो इसलिए इन विषय को अपन और देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम।